साल रात के 2 बजे का वक्त था। कराची के एक पुराने एरिया में एक बिल्डिंग खड़ी थी जिसका नाम था रहमत हाइट्स। दिन के वक्त ये बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन रात होते ही इसका माहौल बदल जाता था। सबसे ज्यादा खौफनाक था उसका फ्लैट नंबर 302, जो कि पिछले 8 सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात 2 बजे उस फ्लैट की लाइट्स खुद जल जाती थी और बैल्कनी में एक औरत खड़ी होती थी, बिना चेहरे के। अली एक 24 साल का लड़का था जो हैदराबाद से कराची जॉब के लिए आया था। उसने रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की थी और बजट कम होने की वजह से उसने रहमत बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर एक छोटा सा फ्लैट रेंट पर लिया था। उसके फ्लैट की बालकनी से उस फ्लैट नंबर 302 की बालकनी बिल्कुल साफ दिखती थी। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे बिल्डिंग का माहौल अजीब लगने लगा। एक दिन अली ने बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा, भाई ये 3rd फ्लोर का फ्लैट 302 हमेशा बंद क्यों रहता है? वॉचमैन एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साहब उस फ्लैट के बारे में सवाल ना करें, रात को उस तरफ देखना भी ठीक नहीं। अली ने हंसी में बात उड़ा दी, लेकिन उसके दिमाग में ये बात अटक गई। एक रात जब अली लेट ऑफिस से वापस आया, उसने नोटिस किया कि बिल्डिंग हमेशा की तरह ज्यादा खामोश थी। जैसे ही वो अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा, अचानक ऊपर से एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। ने धीरे से ऊपर देखा और उसका दिल रुक सा गया। फ्लैट 302 की लाइट्स जल चुकी थीं। अली कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहा। फिर वो अपना फ्लैट में पहुंचा तो देखा सिर्फ 302 के अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। तभी उसकी नजर बालकनी की तरफ गई। वहां एक औरत खड़ी थी, लंबी, सीधी, बिल्कुल चुप। उसके बाल हल्की हवा में हिल रहे थे। रवि ने डर के बावजूद उसका चेहरा देखने की कोशिश की तो उसकी रूह कांप गई। उस औरत का कोई चेहरा नहीं था, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, सिर्फ एक स्मूथ ब्लैंक सरफेस। अली के पैर जम गए, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उस औरत ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी तरफ इशारा किया, जैसे वो उसे बुला रही हो। अली ने डर के मारे उस बालकनी की तरफ एक कप दे मारा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वहां कोई नहीं है। अली की जान में जान आई। वो अपने बेड पे जाकर सो गया। फिर सुबह उठकर ऑफिस चला गया। आज पूरा दिन ऑफिस में वो कल रात के बारे में सोचता रहा। ऑफिस से घर आकर वो सीधा अपने फ्लैट में चला गया। वो सोने जा रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी नजर उस बालकनी में गई तो सब नॉर्मल लग रहा था। फिर जैसे ही 2 बजे उस फ्लैट की लाइट्स फिर जल उठी। उसने फौरन बालकनी का डोर बंद किया और पर्दा डालकर सो गया। फिर अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज से उसकी आंख खुल गई तो उसके सामने वही औरत थी। उसके हाथ और पैर दोनों उल्टे थे। वो मकड़ी की उसके सामने डर के मारे वो हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसकी आंख खुल गई, उसकी जान में जान आई। शुक्र है कि सबकी ख्वाब था। फिर अचानक बालकनी का पर्दा हटा तो किसी औरत का साया था। वो अपना बेड से उठा और अपने फ्लैट से भागा। उसने जाकर अपनी कार स्टार्ट की और तेज स्पीड में चलाने लगा। चलते चलते वो उस बिल्डिंग से काफी दूर आ चुका था। फिर उसने बैकव्यू मिरर में देखा तो गाड़ी की बैक सीट पर वही औरत बैठी थी। उसने गाड़ी को ब्रेक लगाया और गाड़ी से उतरकर भागने लगा। भागते भागते वो औरत फिर उसके सामने आ चुकी। वो मुड़कर दूसरी तरफ भागा, लेकिन वहां भी वो औरत। अली जहां जाता वो औरत वहीं आ जाती। फिर उसके मुंह पे खून की लाइन आने लगी। फिर अली ने पहली बार उस औरत के नोकीले दांत देखे। उसके हाथ पैर दोनों उल्टे होने लगे। अली तो जैसे मिट्टी का कोई पुतला बन चुका हो, न भाग पा रहा न चीख पा रहा। फिर वो औरत एक मकड़ी की तरह बैठकर चिल्लाने लगी। आई और अली पर हमला कर दिया। अगले दिन सुबह अली का दरवाजा खुला मिला। अली गायब था। पुलिस आई, लोग जमा हुए, लेकिन अली का कोई पता नहीं चला। सिर्फ उन्हें उसकी कार मिली। फ्लैट नंबर 302 की लाइट्स जल उठी और बालकनी पर अब एक नहीं 2 शैडोज खड़ी थी। एक वो बिना चेहरे वाली औरत और दूसरा अली। लोग कहते हैं कि अगर आप कभी रात के 2 बजे रहमत हाइट्स के पास से गुजरे तो गलती से भी ऊपर मत देखना, क्योंकि अगर फ्लैट 302 की वो औरत ने आपको देख लिया तो फिर आप भी कभी वापस नहीं आओगे।